तो गाइस गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को लेकर फैंस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट बनी हुई थी, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक ऐसा विलन दिखने वाला था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि अर्थ के ऊपर सबसे पहली बार आइसिस लेकर आया था और वो गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा था और उससे भी ज्यादा पावरफुल था। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ शीमू की फाइट देखने के लिए लोग पागल हो रहे थे गॉडजिला के साथ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शीमू को तो ऐसा हाइप दी जा रही थी जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ये है भी, लेकिन मूवी के अंदर इसकी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया गया और ना ही जिसके लिए लोग पागल हुए जा रहे थे देखने के लिए गॉडजिला वर्सेस शीमू की फाइट, वो भी नहीं दिखाई गई है ढंग से, क्योंकि मूवी के अंदर शीमू कोई विलन नहीं थी बल्कि वो एक अच्छी मॉन्स्टर थी। हालांकि उसे स्कार किंग ने कंट्रोल कर रखा था, इसी मारे वो कॉन्ग और गॉडजिला के खिलाफ फाइट कर रही थी और इसी वजह से हमें गॉडजिला वर्सेस शीमू की रियल फाइट देखने को भी नहीं मिली और ना ही ये देखने को मिला कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है शीमू से, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि शीमू भी जो है वो कोई कम पावरफुल नहीं है, वो पूरे अर्थ के ऊपर आइसिस लेकर आ गई थी, तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर और उसका साइज भी गॉडजिला से काफी ज्यादा बड़ा है। और तो अगर वो इस मूवी के अंदर पूरे पोटेंशियल के साथ फाइट करती तो वो हो सकता है कि गॉडजिला को भी डिफीट कर देती, क्योंकि वो उससे साइज में बड़ी है और उससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो पूरी पोटेंशियल में थी नहीं और वो मजबूरी में फाइट कर रही थी। लेकिन इस बात की आप टेंशन मत लो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, उसके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करें शीमू से। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना पता आपको उतना बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये फीमेल है, कुछ लोग इसे मेल मॉन्स्टर समझते, लेकिन एक फीमेल मॉन्स्टर है और ये अर्थ के ऊपर सबसे पहली टाइटन थी और यही अर्थ के ऊपर आइस एज लेकर आई थी। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फ्रीजिंग ब्लास्ट कर सकती है। और इसके साइज की बात की जाए तो इसका साइज गॉडजिला से काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी एक्चुअल हाइट तो किसी को नहीं पता, लेकिन जितनी बताई गई है उसके हिसाब से इसकी हाइट 500 फीट से लेकर 525 फीट के अंदर ही है और इससे आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हो। और गॉडजिला का साइज लगभग 400 फीट के आसपास है, तो ये गॉडजिला से तो काफी ज्यादा बड़ी है और इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी गॉडजिला से काफी ज्यादा है, क्योंकि ये उससे हाइट में भी ज्यादा बड़ी है और जितनी एबिलिटीज गॉडजिला के अंदर है तो उससे ज्यादा शीमू के अंदर भी होगी। और तो ये भी हो सकता है कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर गिडोरा को इसने डिफीट कर रखा हो, क्योंकि गिडोरा की जब पहली प्रेजेंस दिखाई गई थी उसके अंदर वो बर्फ के अंदर जमा हुआ था। और तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी फाइट कभी शीमू से हुई होगी, जिसके अंदर शीमू जीत गई होगी और गिडोरा को उसने अपनी फ्रीजिंग ब्लास्ट से फ्रीज कर दिया होगा। तो इससे आप शीमू की पावर का अंदाजा लगा लो, क्योंकि गिडोरा ने लगभग गॉडजिला को मार दिया था। अगर गॉडजिला अपनी बर्निंग फॉर्म में नहीं आता तो गिडोरा उसे कब का किल कर देता, लेकिन यहाँ पे वो बर्फ में जमा हुआ था जिसे शीमू ने जमाया था। और जब ये हमें पहली बार मूवी के अंदर दिखा था तो इसने कॉन्ग का एक हाथ भी खराब कर दिया था अपने फ्रीजिंग ब्लास्ट से। और तो एंडिंग के अंदर इसने स्कार किंग को पूरा फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से कॉन्ग स्कार किंग को किल कर पाया था। और इसकी जो फ्रीजिंग ब्लास्ट की पावर है काफी ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि ये किसी को भी फ्रीज करके उसके टुकड़े कर सकती है बड़ी इजीली। तो इसीलिए हमें शीमू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसकी पावर के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है और नहीं एक्सप्लोर करवाया गया है, लेकिन फिर भी शीमू काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और ये हमें आने वाली मॉन्स्टर्स की मूवीज के अंदर जरूर दिखेगी और इसकी पावर के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब तो बात हो गई शीमू की। अब बात करते गॉडजिला की। तो देखो, गॉडजिला के पावर्स के बारे में हमें अच्छे से पता ही है, क्योंकि इसे हमने काफी सारी मूवीज के अंदर देख लिया है और ये अपनी पावर्स के दम के ऊपर ही सारे टाइटन को डिफीट कर सकता है, जैसे कि इन्हें गिडोरा के साथ किया था। इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है बर्निंग फॉर्म, जिसके अंदर आके इन्हें गिडोरा को किल कर दिया था। और अगर ये अपनी बर्निंग फॉर्म में आ जाए तो सामने वाले को ये लगभग किल ही कर देगा। और तो गॉडजिला समय के साथ साथ अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। अब इसकी पावर को इंक्रीज करते हुए हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के अंदर भी देख लिया था, जहाँ पे इसने अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था, जिससे इसकी एटॉमिक ब्रीथ भी पिंक कलर की हो गई थी। और दूसरा तरीका इसकी हाइबरनेशन से, जितना ज्यादा ये आराम करेगा उतनी ज्यादा इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी और ये उतना ही ज्यादा अपने आप को फिट रख पाएगा, मतलब पावर एब्जॉर्ब करके रख पाएगा अपने अंदर और फिर सही समय आने पर ये उसे इस्तेमाल भी कर लेगा। और तो इसकी सबसे बड़ी पावर है इसका फियरलेस हो पाना, क्योंकि जहाँ पर सारे टाइटन किंग गिडोरा के आगे घुटने टेक दिए थे, वहाँ पे इसने किंग गिडोरा को अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। और ये अपने फियरलेस होने की वजह से किसी से भी भिड़ जाता है और ये साबित करके दिखाता है कि ये क्यों है किंग गॉडजिला। और बाकी मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपको मुझसे ज्यादा ही पता होगा। अब सीधे चलते हैं इनकी बैटल कंपैरिजन के ऊपर। तो देखो, जब भी इनकी फ्यूचर में बैटल होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कभी होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही एक अच्छे मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि इनकी बैटल हो गई, तो उसके अंदर इनकी बैटल काफी ज्यादा एपिक होने वाली है और काफी ज्यादा तबाही मचेगी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। और गॉडजिला तो अपना हाई पावरफुल और शीमू भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी इन दोनों की फाइट हो गई फ्यूचर के अंदर तो वहाँ पे गॉडजिला जीत जाएगा, क्योंकि गॉडजिला वैसे ही काफी ज्यादा पावरफुल है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि शीमू कम पावरफुल है, शीमू भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर शीमू ने अपने फ्रीजिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल भी किया गॉडजिला
गॉडजिला के ऊपर, तो गॉडजिला उसे इजीली काउंटर कर सकता है। अगर मान लो कि वो फिर भी उसके फ्रीजिंग ब्लास्ट का शिकार हो गया, तो वो उसको बर्फ में जमने के बाद भी वो बर्फ को तोड़ के बाहर आ सकता है, जैसे कि किंग गिडोरा आया था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के अंदर। क्योंकि अगर ये काम गिडोरा कर सकता है तो गॉडजिला ने तो गिडोरा को हरा रखा है, तो गॉडजिला भी कर ही सकता है। और फिर वो जब वो वापिस आएगा तो वो अपनी बर्निंग फॉर्म में आके शिमू को डिफीट कर सकता है। तो ये था गाइस शिमू वर्सेस गॉडजिला के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन, जिसके अंदर गॉडजिला जीत जाता है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।